नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों को। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। जमशेदपुर में नर्सरी क्लास की बच्ची से रेप, स्कूल वैन ड्राइवर ही निकला हैवान। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के जमशेदपुर में नर्सरी क्लास में पढ़ने वाली मासूम बच्ची से रेप की घिनौना वारदात हुई है। घटना को लेकर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में नर्सरी के एक छात्रा से रेप का आरोप में स्कूल वैन ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दूं, न्यूज एजेंसी के मुताबिक घटना शुक्रवार शहर के मानगो इलाके में हुई है। पीड़िता की मां द्वारा शनिवार को प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद एक विशेष पुलिस टीम ने मानगो थाना क्षेत्र के डाईगुट में रहने वाले आरोपी जय श्री तिवारी को 3 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले को लेकर एसपी ऋषभ गर्ग ने कहा कि 3.5 साल की बच्ची का मेडिकल चेकअप कराया गया और आरोपी ड्राइवर को रविवार को न्याय हिरासत में भेज दिया गया है। तो वहीं ड्राइवर की गिरफ्तारी के बाद स्कूल वैन को भी जब्त कर लिया गया है। एसपी ने कहा कि पुलिस ने घटना को गंभीरता से लिया है और पीड़िता रविवार को 1 सप्ताह के भीतर चार्जशीट दाखिल करने का आश्वासन दिया है। रांची की जुमार नदी में डूबने से मनन विद्या मंदिर के छात्र की मौत। दरअसल आपको बता दूं, रांची की जुमार नदी में डूबने से एक छात्र पीयूष कुमार की मौत हो गई। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और शव को नदी से निकालने में जुट गई। मृतक बूटी मोड़ स्थित मनन विद्या मंदिर का छात्र था। वह बिहार के गया का रहने वाला था। स्कूल के हॉस्टल में ही रहता था। आपको बता दूं कि यह घटना रविवार की है। पुलिस के अनुसार मृतक अपने 4-5 दोस्तों के साथ अहले सुबह हॉस्टल के बाहर घूमने निकला था। सभी छात्र हॉस्टल से चोरी छुपे बाहर जा रहे थे। उनके बाहर जाने की जानकारी किसी को नहीं थी। हॉस्टल के प्रबंधन को भी इनकी भनक तक नहीं थी। इसी दौरान हादसा हो गया। इसकी खबर पुलिस को दी गई है। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम को इसकी जानकारी दी गई। तो मैं आपको बता दूं कि मृतक के पिता का नाम मंटू कुमार है। मृतक के परिजनों को डूबने की जानकारी दी जा चुकी है। एनडीआरएफ की टीम जानकारी मिलते ही जुमार नदी पहुंची और शव को बाहर निकालने में जुट गई है। झारखंड में 15 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम? देवघर, धनबाद समेत 8 जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट हुआ जारी। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में फिलहाल बारिश होती रहेगी। अपने पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने बताया कि 17 अगस्त तक राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। सोमवार यानी कि आज कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात भी हो सकता है। और वहीं इधर 13 से 15 अगस्त तक राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। तो वहीं आपको बता दूं कि झारखंड में 12 अगस्त यानी कि आज गरज के साथ वज्रपात होने की आशंका है। आईएमडी ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी कर चेतावनी जारी की है। 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। परिवहन विभाग का बड़ा एक्शन, 13,000 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस किए गए रद्द। दरअसल आपको बता दूं, सड़क सुरक्षा को लेकर सभी को जागरूक होने की सख्त जरूरत है। जागरूकता के बिना हम सड़कों को लाल व अपनों को खोने से नहीं बच सकते हैं। पूरे झारखंड में जनवरी से जून 2024 तक 2729 सड़क दुर्घटना में 2142 लोगों की मौतें हो चुकी है, जबकि 1777 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दूं, यह सड़क दुर्घटना सड़कों पर चलने के दौरान सड़क सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज करने के कारण अधिक हुई है। आपको बता दूं, इसको लेकर सभी जिलों में अभियान चलाकर वाहन चालकों को जागरूक करने के साथ ही लाइसेंस भी बड़ी संख्या में रद्द किया गया है। पूरे झारखंड में जनवरी से जून 2024 तक 13,415 लाइसेंस परिवहन विभाग ने रद्द कर दिए हैं। वहीं लोगों को जागरूक करने के लिए परिवहन विभाग की ओर से लगातार वाहन जांच, हेलमेट जांच आदि चलाया जा रहा है। 1 महीने में मांगे पूरी नहीं हुई तो राशन डीलरों की झारखंड सरकार को चेतावनी। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में राशन डीलरों के एक संगठन ने सरकार को रविवार को धमकी दी है कि अगर कमीशन बढ़ाने सहित अन्य उनकी मांगे 1 महीने के भीतर पूरी नहीं हुई तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे। आपको बता दूं, रांची में फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन की राज्य स्तरीय बैठक में संगठन ने आरोप लगाया कि उनके सदस्य अभी भी सरकार के वादे के अनुसार बढ़े हुए कमीशन से वंचित हैं। साथ ही मृत्यु के मामले में क्षतिपूर्ति के आधार पर दुकानों का आवंटन करने की बात अभी तक लंबित है। तो वहीं कंडू ने यह भी कहा है कि राशन डीलरों ने फैसला किया है कि अगर 1 महीने में उनकी मांगे पूरी हुई तो वे एक और राशन बंद आंदोलन करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि सरकार ने उन्हें डीलर की मृत्यु के मामले में क्षतिपूर्ति के आधार पर दुकानें उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। और कंडू ने यह भी कहा कि सरकार ने सभी POS मशीनों को मौजूदा 2G नेटवर्क से 4G में बदलने का भी वादा किया था, जो अभी तक लंबित है, जिससे राशन डीलरों को परेशानी हो रही है।
आवारा कुत्ते ने किया हमला, बच्ची की हुई मौत। दरअसल आपको बता दूं, रविवार की सुबह मनोहरपुर थाना क्षेत्र के गोपीपुर गांव में एक आवारा कुत्ते के काटने से अजय हो की 6 माह की बच्ची रितिका की मौत हो गई है। घटना के बाद गांव के लोग उस आवारा कुत्ते को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। घटना को लेकर बच्ची के परिजनों ने बताया कि बच्ची की दादी उसे तेल लगाकर घर के बरामदे में सुला दिया। उसके बाद वह घर से कुछ दूरी पर किसी काम के लिए चली गई, जबकि पिता घटना के वक्त घर पर नहीं थे। आपको बता दें कि उसके थोड़ी देर बाद बच्ची की मां विनीता हो भी किसी कारणवश घर से चली गई। इसी बीच मौका पाकर एक आवारा कुत्ता घर आया और बच्ची को सोता देख उसे नोचने लगा। तो मैं आपको यह भी बता दूं कि कुत्ते ने बच्ची के चेहरे, सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में भी बुरी तरह से नोच डाला। बच्ची की एक आंख भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दी। इसी बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पड़ोस के कुछ बच्चे वहां आए तो देखा कि एक कुत्ता उसे बुरी तरह से नोच रहा है। लोगों को आता देख कुत्ता मौके से भाग गया। बच्चों ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। उसके बाद परिजन बच्ची को इलाज के लिए मनोहरपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उस बच्ची को मृत घोषित कर दिया। 10वीं और 12वीं में लागू होगा एनसीईआरटी का नया सिलेबस, जैक ने दिया लागू करने का आदेश। दरअसल आपको बता दूं, वर्ष 2025 की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में एनसीईआरटी के अपडेट के सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने एनसीईआरटी के अपडेट सिलेबस के आधार पर पहली बार 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए सिलेबस तैयार किया है। वहीं आपको बता दूं, विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग यानी कि जैक के शैक्षणिक सत्र 2024-25 से ही इसे लागू करने का आदेश दिया है। अभी तक जैक एनसीईआरटी की पुस्तकें से ही 10वीं एवं 12वीं का प्रश्न तैयार करता था। आपको बता दूं, विभाग द्वारा पहली बार उसे सिलेबस तैयार कर उपलब्ध कराया गया है। दूसरी तरफ एनसीईआरटी ने पिछले वर्ष ही अपने सिलेबस को अपडेट किया था, लेकिन जैक द्वारा वर्ष 2024 की 10वीं एवं 12वीं परीक्षा पुराने सिलेबस से ही लिया गया था। झारखंड पुलिस के अधिकारियों कर्मियों की वर्दी पर चमकेगी सेवाकाल की उपलब्धि, 15 अगस्त पर बांटे जाएंगे मेडल। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड पुलिस के अधिकारियों कर्मियों की वर्दी पर अब सेवाकाल की उपलब्धि चमकेगी। प्रत्येक इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पर राज्य सरकार पुलिस महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह देने जा रही है। आपको बता दूं, यह चिन्ह अंडाकार आकार में 3 श्रेणी में होगा। इनमें सिल्वर श्रेणी में 30, गोल्ड श्रेणी में 20 व प्लेटिनम श्रेणी में 10 प्रशंसा चिन्ह प्रत्येक मौके पर दिए जाएंगे। यानी रिपब्लिक डे पर 60 व इंडिपेंडेंस डे पर 60 चिन्ह दिए जाने हैं। यानी प्रत्येक वर्ष इस चिन्ह से 120 पुलिस पदाधिकारी कर्मी अलंकृत होंगे। अब तक यह प्रशंसा चिन्ह केंद्रीय बलों एवं अन्य राज्य में दिए जाते रहे हैं, लेकिन अब झारखंड सरकार ने भी इसे प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह झारखंड पुलिस के वैसे पदाधिकारी कर्मियों को मिलेगा जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में उच्च कोटि का प्रदर्शन करने पर महानिदेशक प्रशस्ति पत्र या प्रशंसा पत्र देते थे। झारखंड में मानसून सक्रिय, 14 अगस्त को पलामू में भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में मानसून अभी सक्रिय है, अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। रांची में भी शनिवार को बादल छाया रहा। मौसम केंद्र के अनुसार 16 अगस्त तक रांची में बादल छाए रहेंगे। आपको बता दूं कि कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। पलामू प्रमंडल के कई स्थानों पर 14 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अतिरिक्त अन्य हिस्सों में मानसून कमजोर रहने का अनुमान है। आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश पलामू में हुई है। वहां मौसम केंद्र ने करीब 90 mm आसपास बारिश रिकॉर्ड की है। हरिहरगंज में 65 mm आसपास बारिश राज्य भर के डॉक्टर 20 अगस्त से बायोमेट्रिक अटेंडेंस का करेंगे बहिष्कार, सीएम हेमंत सोरेन से कर दी ये मांग। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के डॉक्टर 20 अगस्त को बायोमेट्रिक अटेंडेंस का विरोध करेंगे। डॉक्टर ऑफलाइन माध्यम से रजिस्टर पर अपना अटेंडेंस बनाएंगे। यह फैसला रविवार को करमटोली चौक स्थित आईएमए भवन में आयोजित स्टेट आईएमए और झांसा की संयुक्त बैठक के बाद लिया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि स्वास्थ्य विभाग को बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम से छूट दी जाए। आपको बता दूं कि स्टेट आईएमए के सचिव डॉक्टर प्रदीप सिंह और झांसा के सचिव डॉक्टर ठाकुर मृत्युंजय सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए ऑनलाइन पोर्टल लागू किया गया है। इसमें बायोमेट्रिक से अटेंडेंस नहीं बनाने वाले डॉक्टरों और पारा मेडिकल कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। उन्होंने कहा कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद अनुशासनात्मक और वेतन कटौती जैसी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए डॉक्टरों में इसी को लेकर आक्रोश है। और इस झारखंड के कलाकारों के लिए गुड न्यूज, सीएम हेमंत सोरेन की विशेष नीति बनाने की घोषणा। दरअसल आपको बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के कलाकारों के लिए शनिवार को बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि साल 2025 में कलाकारों के लिए एक विशेष नीति बनाएंगे ताकि राज्य के साथ वे देश दुनिया में अपने हुनर को मजबूती के साथ प्रदर्शित कर सके। वे शनिवार को रांची के बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 के समारोह में बोल रहे थे।